हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर एंड आज हम पढ़ने वाले हैं वृक्षों के महत्व पर एक छोटा सा अनुच्छेद, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, जैसे भी आप इसको समझ लें। एंड ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑब्वियसली स्मार्ट वे में लिखा गया है एंड इंग्लिश में इसको कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग रीड करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो फॉर मोटिवेटिंग मी एंड माय चैनल। तो आइए हम इसको रीड करें। आज के युग में वृक्षों का हमारे लिए बहुत महत्व है। इनके द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है। सबको पता है ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो शायद हम लोग जी भी नहीं सकते, बिकॉज हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन वृक्ष इस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अगर हम ऑक्सीजन के हिसाब से देखें तो वृक्षों की जो इम्पोर्टेंस है, वृक्षों का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। मानव के स्वास्थ्य को दोबारा मैं पढ़ती हूँ, सॉरी। इनके द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है, मानव के स्वास्थ्य को सुधारती है तथा हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु का संचार करती है। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और ऑक्सीजन का निर्माण जो है वो वृक्ष करते हैं। तो इस बिहाव से वृक्षों की इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड ऑब्वियसली जब इतने इंपॉर्टेंट हैं तो हमें एक तो इन्हें कटने से बचाना चाहिए और दूसरा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ओके, वृक्ष हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ प्रदान करते हैं जिनसे हम भयानक से भयानक रोगों से छुटकारा पा लेते हैं। ये हमें ऋतु के अनुकूल स्वास्थ्यप्रद फल भी प्रदान करते हैं। वृक्ष वर्षा कराने में भी सहायक हैं तथा बाढ़ और सूखे से हमें राहत दिलाते हैं। घरेलू कामों के लिए ईंधन, गृह निर्माण के लिए लकड़ी तथा घर को सजाने के लिए फर्नीचर बनाने की इमारती लकड़ी आदि भी हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। इनसे पशुओं का चारा भी मिलता है। इनसे हमें पर कल्याण तथा परोपकार की शिक्षा भी मिलती है। पर कल्याण मतलब औरों की भलाई के लिए कार्य करना, औरों के कल्याण के लिए कार्य करना। वो कहते हैं ना कि वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, वृक्ष अपनी छाया के नीचे खुद नहीं बैठते, वो खुद धूप में जलते हैं, औरों को छाया देते हैं, खुद बड़े होकर फल देते हैं और वो फल वो खुद नहीं खाते, वो औरों के काम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें वृक्षों से ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें पर कल्याण करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। अतः यह सत्य है कि वृक्ष हमारे देश की नैतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के मूल स्रोत हैं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम वृक्षों की रक्षा के लिए भरपूर प्रयत्न करें। तो ये था मेरा छोटा सा पैराग्राफ, अनुच्छेद ऑन द टॉपिक वृक्षों का महत्व। तो आपको ये कैसा लगा? इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपके छोटे छोटे प्रयासों से मेरे चैनल को मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जाते जाते एक बार मैं दोबारा से इसको रीड कर जाती हूँ क्विक एंड फास्ट वे में। वृक्षों का महत्व। आज के युग में वृक्षों का हमारे लिए बहुत महत्व है। इनके द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है, मानव के स्वास्थ्य को सुधारती है तथा हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु का संचार करती है। वृक्ष हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ भी प्रदान करते हैं जिनसे हमें औषधियाँ प्रदान करती हैं जिनसे हम भयानक से भयानक रोगों से छुटकारा पा लेते हैं। ये हमें ऋतु के अनुकूल स्वास्थ्यप्रद फल भी प्रदान करते हैं। वृक्ष वर्षा कराने में भी सहायक हैं तथा बाढ़ और सूखे से हमें राहत दिलाते हैं। घरेलू कामों के लिए ईंधन, गृह निर्माण के लिए लकड़ी तथा घर को सजाने के लिए फर्नीचर बनाने की इमारती लकड़ी आदि भी हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। इनसे पशुओं के ऊपर बिंदी लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुवचन है, मैं यहाँ भूल गई हूँ। ठीक है, इनसे पशुओं का चारा भी मिलता है। इनसे हमें पर कल्याण तथा परोपकार की शिक्षा भी मिलती है। अतः यह सत्य है कि वृक्ष हमारे देश की नैतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के मूल स्रोत हैं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम वृक्षों की
रक्षा के लिए भरपूर प्रयत्न करें। थैंक यू सो मच। आज के बाद आप भी वृक्षों को ना काटें, फूलों को ना तोड़ें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इनको लगाने की और इनको ग्रो करने की कोशिश करें। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू गाइस।